हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन से रिलेटेड। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो हमारे पास दो टाइप के पार्टनर्स लोन हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे पास ये बैलेंस शीट दी गई होती है, बैलेंस शीट की दोनों साइड ही पार्टनर लोन हो सकता है। ये पार्टनर लोन लायबिलिटी साइड भी हो सकता है और एक अलग टाइप का पार्टनर लोन है, वो एसेट साइड भी हो सकता है। ये साइड जो चेंज होती है, इसकी वजह से उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। ये पार्टनर लोन का मतलब एक नहीं है, ये अलग अलग पार्टनर लोन है। जिस तरह से अगर हम लायबिलिटी साइड वाले पार्टनर लोन की बात करें, तो ये वो पार्टनर लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। याद रखिएगा, ये पार्टनर ने फर्म को दिया है। फर्म के लिए जब फर्म डिसोल्यूट हो रही है, फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो फर्म की ये लायबिलिटी है कि इस लोन को पे किया जाए। हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद ये लायबिलिटी पे करेंगे। जब इसे पे करेंगे तो ये कहां पे की जाएगी? ये एक बिल्कुल अलग अकाउंट, जिसे हम पार्टनर्स लोन अकाउंट कहते हैं, उसके द्वारा पे की जाएगी। तो हम क्या करें, यहां पर पे कर देंगे टू बैंक और कैश। अगर कैश अकाउंट है तो कैश, अगर बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक से। तो हमने पे कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो लायबिलिटी है पार्टनर के प्रति, और हमने जो लोन ले रखा था पार्टनर से, उसको हम पे करते हैं। यहां पर जर्नल एंट्री क्या रहेगी? जर्नल एंट्री इसका क्या बन जाता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू बैंक या फिर कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हम यहां पर लोन की पेमेंट कर देंगे। ये पेमेंट कौन सी है? वो पेमेंट है जो लोन पार्टनर ने दिया था, किसको? फर्म को। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है दूसरे साइड वाले लोन की, यानी पार्टनर्स लोन की। वो कौन सी साइड है? एसेट साइड। जब हम एसेट साइड के पार्टनर्स लोन की बात करें, ये वो लोन है जो पार्टनर को फर्म ने दिया है। याद रखिएगा, लायबिलिटी साइड वाला जो लोन था वो पार्टनर ने फर्म को दिया था। अब फर्म ने पार्टनर को दिया है। पहले क्या था? पार्टनर ने फर्म को दिया था, फर्म के लिए वो लायबिलिटी थी। अब क्या है? फर्म ने पार्टनर को दिया है, ये फर्म के लिए क्या है? एसेट है। अब क्योंकि ये जो एसेट है वो पार्टनर से रिलेटेड है, अब जो पार्टनर को हम अल्टीमेटली पे करेंगे, इस वजह से अब ये जो लोन है हम इसको कब सेटलमेंट करते हैं? हम सेटलमेंट करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल से। जब हम पार्टनर की कैपिटल बनाएंगे, अब पार्टनर की कैपिटल कब बनाया जाता है? सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस लोन को सेटल किया जाएगा कैपिटल के अगेंस्ट। तो हम क्या करें, यहां पर कर देते हैं टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पे कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से जो फर्म की एसेट थी और वो खत्म हो चुकी है और उसको हमने सेटल कर दिया है किसके अगेंस्ट? पार्टनर की कैपिटल के अगेंस्ट। ये दो छोटी छोटी बातें थी। अभी इस वीडियो में आगे हम फर्दर जो एक क्वेश्चन करेंगे वो लायबिलिटी साइड वाले पार्टनर्स लोन से रिलेटेड होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमेशा की तरह हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बी एंड सी डिसाइडेड टू सॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। The position of 31st March 2018, the date of dissolution was as follows। ठीक है जी, हमें दिया गया है the date of dissolution was as follows दिया गया। तो डेट क्या थी हमारे पास? 31 मार्च 2018 थी। हमें एसेट साइड में फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और कैश दिया गया है। कैश कभी सेल नहीं होता, इस वजह से रियलाइजेशन में हम किस किस को ट्रांसफर करेंगे? फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल को ट्रांसफर करेंगे, कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्रेडिटर को हम ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल को हम ट्रांसफर नहीं करते होते, और कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम को भी ट्रांसफर हम नहीं करते होते। ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। अब इसको आप कैसे सही कर सकते हैं? इसको आप डिनोमिनेटर को एक जैसा बना लें, 5 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे से, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा।
तो रेशो एक तरह से 5:3:2 हमारा ये रेशो दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। ₹20,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड। डेटर जो थे टोटल 2,40,000 में से 20,000 हमारे बैड रहे। एंड द बिल रिसीवेबल वाज रियलाइज इन फुल। बिल रिसीवेबल हमें पूरे के पूरे रियलाइज हो गए हैं, पैसे मिल गए हैं। द स्टॉक रियलाइज 1,70,000। स्टॉक जितना भी था उसमें से 1,70,000 ही मिले हैं, यानी 5,000 का ये लॉस हो गया है। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू। फर्नीचर जितना था उसको उतनी ही वैल्यू में बी ने ले लिया है। एंड द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट ₹20,000। अगर कुछ नहीं कहता तो ये एक्सपेंसेस मानेंगे, फर्म ने ही बियर करे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमारी एसेट्स को और लायबिलिटीज को, यानी पहला जो पार्ट है हमारा उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। अगर रियलाइजेशन समझ ना आ रहा हो तो आप पहले हमारी वीडियोस देख लें जो हमारे ऊपर लिंक में दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले एसेट्स को मैं एक साथ ही कर देता हूं, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं। सबसे पहले फर्नीचर फर्नीचर की वैल्यू जो क्वेश्चन में थी वो थी 5,000 रुपए, हम ट्रांसफर कर देते हैं 5,000 रुपए की। उसके बाद सेकंड है फर्नीचर के बाद स्टॉक जो है 1,75,000। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स जो है 2,40,000। और उसके बाद है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल जो है 30,000। कैश क्योंकि रियलाइज नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी लिक्विड में है, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये रियलाइज नहीं होता। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिटर्स को कर देते हैं। हमने फर्स्ट सेगमेंट इस तरह से बाय क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिया 2,75,000। ये फर्स्ट सेगमेंट पूरा हो गया। अब हम एसेट्स को रियलाइज यहां करेंगे। जब रियलाइज करेंगे तो यहां पर हम कर देते हैं बाय कैश। अगर बैंक से हो तो, अगर क्वेश्चन में दिया गया है बैंक, तो आप बैंक को कर देंगे। अब देखिए एसेट रियलाइज कैसे हुई। 20,000 जो डेटर्स थे वो बैड हो गए। इसका मतलब ये हुआ डेटर्स 2,40,000 थे, जिसमें से हमारे पास 2,20,000, यानी 2,40,000 में से हमारे पास जो 20,000 बैड हो गए, तो 2,20,000 एक्चुअल में रियलाइज हुए हैं। उसके बाद कहता है बिल रिसीवेबल पूरे रियलाइज हो गए हैं। तो बिल रिसीवेबल जो थे, ये डेटर्स की बात है, और बिल रिसीवेबल जो थे, बिल रिसीवेबल पूरे रियलाइज हो गए हैं जो कि 30,000 रुपीज़ के थे। आगे कहता है जो स्टॉक है वो रियलाइज हुआ है 1,70,000 रुपीज़ का। ठीक है, इस तरह से हमने रियलाइज किया, 4,20,000 हमारे पास हो जाता है। और जो पार्टनर ने एसेट ले ली है, ये जो पार्टनर ने एसेट ली है वो क्या, कौन सी है, फर्नीचर। फर्नीचर को हम क्या कर दें, बाय कर देते हैं बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्नीचर, जिससे हमें याद रहे। मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बना दी है। तो हमारा क्या कर लें, 5,000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर को यहाँ पर रियलाइज किया था। अब जो हमने एक्सपेंसेस रीपे किए हैं उनको भी ले लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला जाए या ना बोला जाए, आप हमेशा ही लायबिलिटीज को पे करते ही करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्रेडिटर को पे नहीं किया। एसेट, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि एसेट रियलाइज हो गई है तो ही हम एसेट को रियलाइज मानते हैं। बट अगर लायबिलिटी को के बारे में कुछ ना दिया जाए तो हम ये मानते हैं कि लायबिलिटी को पे किया गया है, कितना, 100% पे किया गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखिए हमारे पास हम क्या करें, जो लायबिलिटी थी हमारे पास, हम पे कर देते हैं टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स नहीं होगा, टू बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि क्रेडिटर हमारे पे हो चुके हैं। तो क्रेडिटर को आप ब्रैकेट में लिख दें। तो टोटल 2,75,000 ही है जो आपने पे किया है, और 20,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, तो आप 2 कर दें बैंक, और इसके भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कि कितने हैं, 20,000। अगर कुछ नहीं दिया गया तो मान लेंगे कि ये फर्म ने ही बियर करे हैं। तो इसके बाद हम क्या करें, हमारा थर्ड सेगमेंट हो जाता है जिसमें हम बैलेंस निकालते हैं। क्वेश्चन में फिर भी आप 1 से 2 बार क्रॉस चेक कर लें, कोई आइटम रह तो नहीं गई है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई आइटम नहीं रहती है, तो मैं आगे चलता हूं। अब बैलेंसिंग करते हैं। देखिए तो अब हम क्या करें, बैलेंसिंग करने के लिए हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। जब टोटल करेंगे
आप दोनों साइड का टोटल करके देखिए, हमारे पास डेबिट साइड का टोटल जो है वो 7,45,000 है, 7,45,000 है। बट जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं वो टोटल बनता है 7 लाख रुपीस। तो मैं यहां पर 7,45,000 ही लिख देता हूं, और क्योंकि इसका टोटल जो है वो टोटल 7 लाख रुपीस बनता है, तो जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 45,000 बैलेंसिंग फिगर हो जाती है। और ये हमारे पास क्योंकि क्रेडिट साइड है तो ये लॉस है, इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि हमारे पास ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। किस रेशियो में, हमने ऊपर पहले रेशियो बनाया था 5:3:2 में। तो हमारे पास 5/10, 3/10 और 2/10 में ये ट्रांसफर करें तो हमारे पास बनता है ये 9,000 बन जाएगा, ये 13,500 और ये 22,500 बन जाता है। इस तरह से हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। आप जानते हैं जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तो इसमें हम 4 अकाउंट बनाते हैं। हमने फर्स्ट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सेकंड क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो भी कौन से साइड वाला, लायबिलिटी साइड वाला। अब देख रहे हैं लायबिलिटी साइड में हमारे पास लोन है, हाँ जी बिल्कुल है। देखिए तो हमारे पास आप देख रहे हैं यहां पर दिया गया है क्या, एज लोन अकाउंट, जो कि 30,000। हमने एक अकाउंट ओपन किया जो कि पहले से ओपन था, एज लोन अकाउंट। इसमें हमने बैलेंस जो है ब्रोक डाउन कर दिया। सबसे पहले जो पहले है क्या है, बैलेंस ब्रोक डाउन, जो कि 30,000 था, और इस 30,000 को टू बैंक या फिर कैश, अगर क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया हो, आप पे कर देंगे और ये अकाउंट इस तरह से हमारा क्लोज हो जाएगा। कोई भी अकाउंट में पैसा अब हमने रीपे नहीं करना, ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया है। उसके बाद हम क्या बनाएं, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ए, बी और सी का 1,50,000 और 5,000 ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमने ये पहले से मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जो कि हो जाता है 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये। अब जो लॉस हुआ है हमें कहां से, रियलाइजेशन से, उसे ट्रांसफर करेंगे टू, हम कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि यहां पर 22,500 था और 13,500 था और 9,000 रुपीज था। इसके अलावा बी ने, आपको याद होगा ऊपर क्वेश्चन में बताया भी गया है कि बी ने एक क्या ले लिया था, एसेट, और वो एसेट को हमने यहां पर दिखाया था। ये एसेट भी उसके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो हम इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ये 5,000 की जो एसेट है वो हमने बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। इसके अलावा अब देखिए हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो हम क्या करें, हम बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट में हम पता चलेगा, अगर डेफिशिएंसी रह जाती है तो पार्टनर फर्म को देगा, अगर फर्म के पास एक्सेस बच जाता है तो फर्म पार्टनर्स को दे देगी। तो यहां पर हमें चेक करना है कि पैसे की डेफिशिएंसी रही है या फिर सरप्लस रहा है। अगर सरप्लस रहा है तो पार्टनर का प्रॉफिट था और हम रीपे कर देंगे। अगर डेफिशिएंसी रही है तो वो पार्टनर्स उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और पैसा लेकर आएंगे। तो देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं और किस तरह से हमें पता चलता है। नॉर्मली हमारे पास पार्टनर की जो कैपिटल होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं रेड पेन ले लेता हूँ, आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल ए का ज़्यादा था जो कि 1,00,000 रुपये था। यहाँ पर बी का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है जो कि 50,000 रुपये है, और सी का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है जो कि है 9,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस निकालेंगे तो देखिए बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पर 9,000 लिख लेते हैं। अब देखा जाए हमारे पास, आप देखेंगे बाय कैश 4,000 रुपये हम सी से मंगवाएंगे। सी
जो डेफिशिएंसी रही है उसको 4,000 रुपये को पे करेगा। बट जो ए और बी है उनके पास सरप्लस रहा है तो फर्म उन्हें पे करेगी टू कैश में पे कर देगी। कितना? इसको 77,500 पे करेगी और इसे 31,500 पे करेगी। इस तरह से हमारे पास अगर डेफिशिएंसी रहती है पार्टनर्स की कैपिटल में, वो पार्टनर पैसा लेकर आएंगे, अगर सरप्लस रहता है तो वो लेकर जाएंगे। और आखिर में हम बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले देखिए, क्या आपके पास कैश बैलेंस था? हाँ जी, हमारे पास कैश बैलेंस था 10,000 रुपये। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो क्योंकि एसेट है कैश तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये कितना है? 10,000 रुपये है। हमने 10,000 के बाद, आपको याद होगा रियलाइजेशन से हमने सभी एसेट्स को बेचा था। कितने में? 4,20,000 रुपये में सभी एसेट्स को बेचा था। यहां देखिए, हमने रियलाइज की थी सभी एसेट्स को 4,20,000 रुपये में। कैश हमारे पास फर्म में आया था। अब उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रियलाइजेशन के खर्चे पे किए थे, तो बाय कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। तो हमने 20,000 खर्च पे किए थे और लायबिलिटी भी पे की थी रियलाइजेशन से ही, 2,75,000, 2,75,000 रुपीज। अब हुआ क्या, उसके बाद हमने, याद होगा आपको कि हमने ये लोन भी पे किया था, ए का लोन, क्योंकि बैंक से और कैश किया था, तो इसको भी हम यहां पर पे कर देते हैं। हमने पे किया है तो बाय कर देते हैं यहां पर एस लोन अकाउंट। कितना? 30,000 रुपये। अब जो पार्टनर लेकर आया है कैपिटल, कैश लेकर आया, तो उसकी सीज कैपिटल हम क्या कर देते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं। 4,000 से कैश इंक्रीज हुआ और हमने एस कैपिटल और बीस कैपिटल को इस तरह से पे किया था, 77,500 और 31,500। क्योंकि हमारी फर्म बंद हो चुकी है तो बिजनेस के पास कोई कैश बचेगा नहीं, कैश नहीं बचेगा। फर्म बंद हो चुकी है, सभी अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। फर्म के पास कितना पैसा है? जीरो। जितना पैसा था वो सारा पे कर दिया है, क्योंकि इस वजह से कुछ नहीं बचेगा। इसी को हम कहते हैं वाइंड अप। जब फर्म अपने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देती है, सारी एसेट्स को बेच देती है और लायबिलिटीज़ को पे कर देती है, इसी को हम कहते हैं वाइंड अप। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो हमारे पास लास्ट में हम क्या करें, टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का टोटल। जो कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है उसका दोनों साइड का टोटल हमारे पास बराबर ही होगा। तो देखिए, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का टोटल हमारे पास 4,34,000 रुपये आता है। 4,34,000 रुपये, 34,000 रुपीज़ आता है। इस तरह से आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है avkr.commerce@gmail.com। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक और वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।